इस तस्वीर को आपने पहले भी काफी बार देखा होगा। इसे दुनिया की सबसे मशहूर तस्वीर माना जाता है। सबसे मशहूर तस्वीर होने के साथ साथ यह दुनिया की सबसे महंगी तस्वीर भी है। इसकी कीमत आज करीब $1 बिलियन से भी ज्यादा है। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आखिर यह तस्वीर क्यों इतनी ज्यादा महंगी और क्यों इतनी ज्यादा फेमस है। इस तस्वीर में जिस लड़की को बनाया गया है उसे मोनालिसा कहा जाता है, जिसे लियोनार्डो दा विंसी ने 1503 में बनाना शुरू किया था। एक फ्लोरेंटीन बिजनेसमैन फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो को अपनी वाइफ लीजा गेरार्डिनी की पेंटिंग बनवानी थी, जिसके लिए उन्होंने लियोनार्डो दा विंसी को चुना। लियोनार्डो दा विंसी ने इस पिक्चर को बनाने के लिए करीब 16 साल से भी ज्यादा का समय लिया था। 1517 में किंग फ्रांसिस द फर्स्ट ने लियोनार्डो को उनका पेंटर, इंजीनियर और आर्किटेक्चर बनने का ऑफर दिया। लियोनार्डो ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया और वे इटली से फ्रांस में चले गए। अपने साथ वे मोनालिसा की तस्वीर को लाए थे, जिसे वे कंप्लीट करने वाले थे। लेकिन 1519 में 67 साल की उम्र में लियोनार्डो दा विंसी की डेथ हो जाती है और वे इस तस्वीर को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। इसके बाद तस्वीर को फ्रांसिस द फर्स्ट ने रख लिया। बाद में इस तस्वीर को नेपोलियन बोनापार्टे के बेडरूम में भी लगाया गया था। फिर इसे पेरिस के लूव म्यूजियम में रख दिया गया, जिसे हजारों लाखों की तादाद में लोग देखने आते थे। काफी विद्वानों ने मोनालिसा की तस्वीर को अट्रैक्टिव बताया। 1550 में जियोर्जियो वसारी ने इटालियन पेंटर पर एक बायोग्राफी लिखी, जिसमें लियोनार्डो दा विंसी की बायोग्राफी भी शामिल थी, जिसमें मोनालिसा की तस्वीर को गहराई से बताया गया था। कुछ सालों में मोनालिसा की तस्वीर सबसे महंगी तस्वीरों में से एक बन गई। 1554 में अल्फ्रेड डुमेस्नील ने कहा कि मोनालिसा की स्माइल से उन्हें काफी अट्रैक्शन होती है। 1855 में टियोफिल ने मोनालिसा के होठों और आंखों की काफी ज्यादा तारीफ की। बाद में वोल्टर पैटर ने मोनालिसा को सबसे खूबसूरत महिला भी बताया। अब मोनालिसा काफी फेमस हो चुकी थी, लेकिन पूरी दुनिया में यह अभी तक मशहूर नहीं थी। लेकिन एक इंसिडेंट के चलते यह वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी थी। विसेंजो पेरुजिया, जो लूव्र म्यूजियम में एज अ वर्कर काम करता था, उसने 21 अगस्त 1911 को अपने 2 साथियों के साथ मोनालिसा की तस्वीर को चोरी कर लिया, जिससे तस्वीर और ज्यादा फेमस हो गई। मोनालिसा इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। लियोनार्डो एक इटालियन थे, साथ ही साथ विंसेंजो भी एक इटालियन था। जब लियोनार्डो दा विंसी की डेथ हुई थी, तब वे फ्रांसिस फर्स्ट के पास फ्रांस में थे, इसीलिए इस तस्वीर को फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया। विंसेंजो इस तस्वीर को इटली वापस लाना चाहता था, लेकिन जब वह तस्वीर को इटली 1913 में लाया था, तब उसने अल्फ्रेडो गेरी नाम के आर्ट डीलर से मोनालिसा को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन 10 दिसंबर को उसने विंसेंजो और मोनालिसा की कंप्लेन पुलिस को कर दी, जिसके चलते उसे 6 महीने की जेल भी हो गई थी। लेकिन इटालियन लोगों की नजरों में वह नेशनलिस्ट हीरो था। 2 सालों तक पेरुजिया ने मोनालिसा को सूटकेस में बंद करके रखा और तस्वीर को वापस पेरिस लाया गया और वापस लूव्र म्यूजियम की दीवार पर लगा दिया गया। जब तस्वीर को लगाया गया, तब यह खबर न्यूज़पेपर में भी छपी थी, जिससे यह वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी थी। बाद में मोनालिसा की तारीफ मार्सेल डुशेप नाम के आर्टिस्ट ने भी की थी। काफी बार इसे चुराने की कोशिश की गई, लेकिन हाई सिक्योरिटी के चलते तस्वीर को कोई चुरा ही नहीं सका। नेट किंग कोल ने मोनालिसा पर गाना भी लिखा था। काफी बार रंगों से तस्वीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई, जिसके चलते आज यह तस्वीर बुलेट प्रूफ और अर्थक्वेक सेफ केसेस में बंद है। आज इस तस्वीर को 500 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, बस थोड़ी पलकें फीकी हो गई हैं और बाकी छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। चोरी के बाद तस्वीर को खजाने के तौर पर देखा जाने लगा। 1960s में इसकी कीमत $100 मिलियन थी, जो आज के $870 मिलियन होते हैं, और आज इस तस्वीर की कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा है। मोनालिसा को किसी पेज पर नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे प्लैटिनस पेड़ के पतले टुकड़े पर बनाया गया है, जिस पर लेड व्हाइट का भी इस्तेमाल किया गया था। मोनालिसा को ग्लेज के साथ ऑयल को मिक्स करके बनाया गया था। उन्होंने काफी छोटे पतले ब्रश स्ट्रोक्स की मदद से बहुत धीरे धीरे काफी सालों तक इस्तेमाल करके मोनालिसा की तस्वीर को बनाया था। इस तस्वीर को बनाने के लिए लियोनार्डो ने पिरामिड की शेप के कंपोजिशन का इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक से तस्वीर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, साथ ही साथ सेंटर का भी पता लग पाता है।
तस्वीर में मोनालिसा शांत होकर अपने हाथ को कुर्सी पर रखे हुए है। जब आप मोनालिसा के होठों को देखेंगे तब आपको लगेगा कि मोनालिसा सीरियस है, लेकिन जब आप पेंटिंग के किसी और पार्ट को देखेंगे तब आपको मोनालिसा स्माइल करते हुए दिखेगी। मोनालिसा के पीछे आपको खुले रास्ते, ब्रिज देखने को मिलेंगे। इस तस्वीर को बनाने के लिए स्फुमाटो चियारोस्कुरो नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। स्फुमाटो का मतलब होता है स्मोकी, मतलब कलर के ट्रांजिशन को सॉफ्ट करना, जिससे तस्वीर में कोई भी शार्प लाइन नहीं रहती है, जिससे तस्वीर और ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है। चियारोस्कुरो टेक्निक में लाइट और डार्क एरिया को हाईलाइट और अलग करने का काम होता है। 2000 में डॉक्टर मार्गरेट लिविंगस्टन ने कहा कि आंख में दो हिस्सों के चलते दुनिया हमें दिखाई देती है। सेंट्रल एरिया फोबिया, जिससे हमें कलर्स, फाइन प्रिंट्स, डिटेल्स दिखती है। दूसरा है पेरिफेरल, जिससे हमें ब्लैक और व्हाइट किसी चीज के मोशन और शैडोज दिखते हैं। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आज से 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंसी ने इन दो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे तस्वीर और ज्यादा रहस्यमय दिखे और रियलिस्टिक दिखे। अब आपको पता लग चुका होगा कि यह तस्वीर इतनी ज्यादा मशहूर और महंगी क्यों है। अगली वीडियो में हम इस तस्वीर को डीप स्टडी करेंगे। हम पता लगाएंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिससे यह दुनिया की सबसे रहस्यमय तस्वीर भी है। देखने में यह तस्वीर बिल्कुल आम तस्वीर दिखती है, लेकिन इस तस्वीर को जब डीप स्टडी किया जाता है तब काफी रहस्यमय चीजें निकल कर आती है, जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।